हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ये मेरा स्टडी ब्लॉग नहीं है। मैं जो पूजा में गई थी उसी का मैं ये पार्ट 2 लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ मैं आधा दिखाई थी कि वो लोग चल गए थे पानी लेने के लिए। तो ये वो लोग सिर पे घट जो है अपना लेके आ रहे हैं और उस टाइम पे पता नहीं सब पे मतलब देवी माँ चढ़ जाती है। सब पे नहीं, कुछ कुछ पे चढ़ जाती है। तो वो लोग का रिएक्शन इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मेरे मौसी का कुछ चेला है, तो वो लोग है, वो लोग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिस पे भी माँ चढ़ी होती है ना, वो लोग इधर उधर भागने का कोशिश करती है। तो इनके चेला लोग उसे कंट्रोल करते हैं। और ये देखिए सारी कुछ लेडीज़ पूरा मतलब क्या ही बोले, देखने से कभी डर भी लगता है और डर ही लगता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पूजा किया जा रहा था चौक पे। ये मैं पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं और इससे पहले आई नहीं थी। होता था बट मौका नहीं मिला आने का। तो ये देखिए दिल पे भी देवी माँ चढ़ी है, वो लोग इस तरह से हो रही है और पूरा मतलब क्या ही बोले, शरीर पूरा ये लोग का हिलता है और बाद में ये लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। उनको लगता है जैसे कि गला उला कुछ दर्द उर्द करेगा, वैसा कुछ नहीं होता है इन लोगों पे, क्योंकि ये देवी माँ चढ़ी हुई है ना, तो इसीलिए ऐसे ये इन लोग का रिएक्शन है। तो ये सब होने के बाद फिर पूजा वूजा होने के बाद फिर ये लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। ये मतलब हमको पीछे होके दौड़ना पड़ रहा था और इसीलिए मेरा मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिए। बहुत ही स्पीड मतलब हमको भी दौड़ दौड़ के इन लोग का रिकॉर्ड करना पड़ा और हम एक आदमी से इनसे टकरा भी गए थे जो बजा रहे थे। तो इसी तरह से रहा और मुझे लगा ये जो मेरा कल्चर है इसको मुझे दिखाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो ऐसे ही देखिए ये लोग पूरा मतलब भक्ति में इतना लीन है कि मतलब इतना ज़ोर से दौड़ के आ रही थी। तो मुझे इन लोग का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर भी मैंने कोशिश करी बनाने का। आप लोग देखिए बहुत ही स्पीड से ये लोग आ रहे थे दौड़ के। तो फिर जैसे तैसे करके हम बनाए इनका वीडियो और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आके घर पे फिर ये लोग का फिर पैर धोया जाता है और उसके बाद सब कोई अंदर जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस होता है। फिर अंदर जाके घट को घर पे रख दिया जाता है, मीन्स अंदर मंदिर पे रख दिया जाता है, घर का मंदिर पे। और उसके बाद फिर भक्त लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर घर चल जाते हैं। आज का पूजा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरा मौसा का पैर धोया जाएगा। ये मेरा मौसा है, इनका सबसे पहले पैर धोया जाएगा, फिर उनका तिलक किया जाएगा और फिर उसके बाद एक एक करके सारी भक्तों का जो है पैर उर धो के सबको अंदर किया जाएगा। तो इसी तरह से होता है। आप लोग देखिए मतलब भक्त लोग का हालत इतना गंभीर हो गया है ना, और क्या ही बोले, उन लोग को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है। और ये देखिए मतलब इस तरह का हालत हो गया है ना कि मतलब वो लोग को पता ही नहीं है। ये मेरी जो है बड़े पापा की बेटी है, देखिए इसका तो होश ही नहीं है क्या है,
क्या नहीं हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता। ये जो तिलक लगा उसको वो भी होश नहीं है कैसे करके लगा। देखिए वो भी 2 जन को पकड़ के ला रही है, क्योंकि ये लोग को पता ही नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है। हमको भी मौसी बोल रही थी घट ढो के लाओ। अब देखिए सिचुएशन कैसे हो रहा है, ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है। तो फिर ये देखिए मैंने बाहर का फिर नहीं रिकॉर्ड किया और अंदर का किया। तो देखिए मैंने सोचा कि अंदर का थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़ोर से यहाँ पर अभी उनकी मेरे मौसी की जो गुरु माँ है कितना ज़ोर से इन लोगों को ये लगाई, लेकिन उन लोग को दर्द नहीं किया। तो यहाँ पर पूजा करती है मेरा मौसी और सबका मानसिक वगैरह यहीं पर करती है। तो देखिए आगे इसी तरह से फिर सारी जो भक्त है अपना घट को लेके आती है और यहाँ पर 3 4 5 चक्कर लगा के फिर अंदर ले जाती है अपना घट को और रख देती है। उसके बाद सब कोई अपना अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मेरे मौसी सब तरह का पूजा करती है। लोगों का हर तरह का प्रॉब्लम, बहुत लोगों का जिसका बेबी भी नहीं हो रहा होता है वो लोग भी यहाँ पर आके पूजा करवाने के बाद फिर उनका बेबी हो रहा है, तो इसीलिए वो लोग भी घट ढो रहे हैं। किसी का मान लीजिए कोई बहुत दिन से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी पूजा करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब और कई तरह का प्रॉब्लम है जो यहाँ पर किसी का पति पत्नी का बन नहीं रहा है, तो उन लोग का भी फिर मानसिक वगैरह करने से यहाँ पर मुझे मतलब ठीक हो जाता है। तो इतना तरह का प्रॉब्लम जब यहाँ सही हो रहा है तो आदमी क्यों ही नहीं पूजा करेगा बताइए। तो इसीलिए यहाँ पर भक्त होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे भक्त घट लेके आते हैं और बहुत कोई ऐसे भी है जो मन्नत लेके आते हैं कि मेरा कुछ मतलब जो भी मन्नत है वो पूरा हो। तो इस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मेरा जो था ना ईशान के पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको फर्स्ट टाइम टीबी हुआ था और फिर सेकंड टाइम टीबी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था। डेली इंजेक्शन पड़ रहा था और पूरा दिन भर दवाई खिलाना पड़ रहा था। तो वही हम क्या किए, यहाँ पर पूजा किए, मानसिक करवाए और उसके बाद दवाई छुड़वा दिए तो फिर ठीक भी हो गए। तो वहाँ पर ईशान के पापा के लिए ये बतख का हम लोग मानसिक रखे थे। तो फ्रेंड्स 3 तारीख को वही ये जो है 2 जन आप देख रहे हैं मतलब डांस ही कर रही है, हम तो बोलते हैं जो डांस कर रही है ये चेला है जिनको मौसी बुलाई थी भक्तों को कंट्रोल करने के लिए। और ये लोग मतलब सब भक्त अंदर घुसने के बाद ही अंदर आई है और इसके बाद जो है सारे भक्त प्रसाद चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो 3 तारीख को बस इतना ही हुआ था। और फ्रेंड्स बता दें 4 तारीख को जो है आपका ये होता है जितना भी भक्त लोग मानसिक वगैरह किए रहते हैं, कोई बकरा किए रहता है, कोई बतख किए रहता है। बकरा या बतख यही दोनों चीज़ तो हम जानते हैं और हमको नहीं पता क्या ही मानसिक किया जाता है। तो हम लोग का बकरा था, बकरा नहीं था बतख था ईशान के पापा के टाइम। और अरब जब हो रहा था मतलब हम हॉस्पिटल पे थे तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था, मतलब डिलीवरी सही से नहीं हो रहा था। हमको सीजर रूम पे भी लेके चले गए थे। तो फिर इधर मौसी जो है मानसिक वगैरह की और बतख का मानसिक की थी। फिर हमको सीजर रूम से निकाल के फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो इसीलिए मतलब वही मानसिक हम लोग दिए। तो इसीलिए मतलब क्या ही बोले, भगवान जी को भी मानना ज़रूरी हो जाता है। जब कुछ भी चीज़ मतलब असंभव सा लगता है तो उस टाइम पे लगता है भगवान जी ही सपोर्ट करेंगे कुछ। तो ये 4 तारीख का सुबह का है और हम पूजा कर रहे थे। तो आप लोगों को फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो जो मानसिक दे रहे थे वही सब बाहर में पूजा कर रहे थे और बाद बाकी जो भक्त थे वो लोग अंदर, आप लोग देखिए घर का मंदिर है वहाँ पर ही वो सब प्रसाद चढ़ा रहे थे। बहुत कोई मतलब 4 तारीख को उसका दूसरा दिन में घाट हुआ, उसका दूसरा दिन बहुत कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वही अंदर में ही प्रसाद चढ़ता है और जो मानसिक देते हैं वो बाहर में देते हैं। जो पूजा कर रही है वो नारियल वगैरह ये कर रही है, वो मेरी मौसी की गुरु माँ है। और इधर जो बैठी है किसान के पापा के पास, वो मेरा मौसी है, वही सारा चीज़ हैंडल करती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है और क्या ही बताएं, यही कल्चर है। तो आप लोग का कल्चर कैसा होता है आप लोग भी बताइए मेरा। और हाँ, हम बंगाली तो मतलब बंगाल साइड के नहीं है, हम ये के ही हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम झारखंड के हैं, तो बंगला में ही बात होता है हम लोग। तो फ्रेंड्स, फिर वही हम लोग पूजा वगैरह किए और अपना जो मानसिक था वो दिए और उसके बाद फिर जिस तरह सब अपना अपना घर चले जाते हैं, फिर हम लोग भी घर चले गए और ऐसे ही सबका होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह का पूजा करवाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी स्टडी व्लॉग लाने का। अभी मेरा पता नहीं, हेल्थ इशू ही चल रहा है और मेरा प्रॉब्लम जो है ना बहुत ही गंभीर है। मेरा बता रहे कि खून पे सूजन हो गया है, तो ये थोड़ा हमको लगता है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खून पे सूजन होना ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं ऐसा क्या होता है। तो इसमें हमको जो है ना मतलब अनाज नहीं घुस रहा मेरा पेट पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही, बस फल फ्रूट्स पे ही रहना पड़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।